जय भारत, जय राष्ट्र। मैं पीके भारतीय, प्रधान संपादक डीएनएम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम अपने दर्शकों को दुर्गा पूजा एवं दुर्गा का जो वेश्या से क्या संबंध है इस पर हम बताने जा रहे हैं। यानी दुर्गा के सच क्या है इस पर हम बताने जा रहे हैं। इसको आप देखेंगे कि जब दुर्गा पूजा का समय होता है, दुर्गा पूजा की जब मूर्ति बनने लगता है तो आप देखेंगे कि जो जहाँ वेश्या रहती है, जिसको वेश्या कहते हैं, वेश्या रहती है, वहाँ के जो मिट्टी कुछ ला करके वह मूर्तिकार जो है, जो दुर्गा जी का जो मूर्ति बनाता है उसमें कुछ मिट्टी को मिलाता है। अब ये सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो दुर्गा को जो इतना श्रद्धा और प्रेम के साथ जो मनाया जाता है, दुर्गा पूजा मनाया जाता है, नवरात्रि मनाया जाता है, तो दुर्गा जी के मूर्ति बनाने में वेश्या जहाँ रहती है उसकी मिट्टी को क्यों मिलाई जाती है? यह बहुत बड़ा प्रश्न है और आप देख भी सकते हैं। हम अपने दर्शकों को ये जनाना चाह रहे हैं, अपने जो दर्शक जो है उनको हम बताना चाह रहे हैं कि आप जो है अपने आसपास जब दुर्गा पूजा का जो समय आता है, उस दुर्गा पूजा के समय में आप जो है वहां जाएं और जाकर के जो मूर्ति, जो कलाकार है, जो दुर्गा जी का मूर्ति जो बनाता है, उससे पूछें कि भाई आप लोग जो है दुर्गा जी की मूर्ति बनाते हैं तो उसमें वेश्यालय का मिट्टी को क्यों मिलाते हैं? यानी दुर्गा जी को उस वेश्या से क्या संबंध है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो हमारे बहुत सारे जो दुर्गा पूजा को मानते हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं, आखिर नहीं जान पाते हैं। ये जानना चाहिए। वैज्ञानिक का युग है, विज्ञान का युग है। आप जैसा कि हम आपको ये बता दें कि आज जो है आप बिल्ली को देखे होंगे और चूहा को देखे होंगे। जो अगर आर्टिफिशियल जो है चूहा बना दीजिए या घर में बिल्ली को छोड़ दीजिए तो बिल्ली उसका शिकार नहीं कर पाएगी। बिल्ली को समझ है कि वह जो चूहा जो आर्टिफिशियल है, लेकिन ये मानव जो है, मानव खासकर भारत की हम बात कर रहे हैं, विदेश में तो लोग समझ रहा है, लेकिन भारत की बात कर रहे हैं कि भारत में इतना अंधविश्वास है, खासकर हिंदू धर्म के मानने वाला लोगों में इतना विश्वास है, अंधविश्वास है कि अगर जो है वो मूर्ति को, अगर पत्थर को भगवान बना दिया तो मान लेंगे। लेकिन बिल्ली देखिए, बिल्ली जो जानवर है, बिल्ली जो है आपको जो अगर आर्टिफिशियल चूहा बनाया जाएगा तो उसको शिकार नहीं करती है। बिल्ली को पता है, बिल्ली को इतना ज्ञान है कि वह जो पत्थर जो है, वो ये आर्टिफिशियल जो हम चूहा बनाए हैं वो आर्टिफिशियल है, उसको शिकार नहीं कर पाती है। लेकिन जो मनुष्य जो है, जिसको माना जाता है कि वह बुद्धिमान है, वह विशेष ज्ञान रखता है, वो मानव जो है, अब जो गोबर को भगवान मान लेगा, पत्थर को भगवान मान लेगा, लेकिन उसमें क्या अंतर है? तो उसी तरह से हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो वैज्ञानिक युग है, आज का युग जो वैज्ञानिक का युग है, अंधकार में अंधविश्वास का युग नहीं है। तो आज हम ये बताना जा रहे हैं कि जो दुर्गा जी का जो दशहरे में जो मूर्तियां बनती है, उस मूर्तियां में जो वेश्यालय की मिट्टी मूर्तिकार क्यों बनाता है, इस पर हम जानना चाहेंगे। आप दुर्गा जी को आप शेरा वाली दुर्गा के नाम से जानते हैं, शेरा वाली के नाम जानते हैं, बहुत सारा दुर्गा के नाम जानते हैं। तो क्या है दुर्गा का वेश्या से संबंध, इस पर हम एक बताने जा रहे हैं। क्यों कलाकार दुर्गा प्रतिमा बनाने से पहले एक मुट्ठी वेश्या की चौखट के मिट्टी को मिलाता है? इसका क्या अर्थ है, उसका क्या मायने है? क्यों वेश्याएं दुर्गा को अपना आदर्श भी मानती है? आप चले जाएंगे तो जो वेश्याएं हैं, वेश्याएं जो है वो अपना आदर्श मानती है दुर्गा को, उसके पीछे उसकी क्या रहस्य है, इस पर हम जानना चाहेंगे। क्यों वेश्या किस्म की औरतें अपने आप में दुर्गा विराजने का स्वांग भी करती है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं जो आदिवासी परंपरा में मनाया जाता है। हम आपको एक मुंडा आदिवासी का कथा सुनाते हैं। हम अपने दर्शकों को एक मुंडा आदिवासी का कथा सुनाते हैं। कथा इस प्रकार है कि जंगल में एक भैंस और भैंसा को एक नवजात बच्ची मिली। जंगल में एक भैंस और भैंसा को एक नवजात बच्ची मिली। दोनों उसे अपने घर ले आए और लड़की को पाल पोसकर बड़ा किया। अपूर्व सौंदर्य लिए हुए सोने की काया वाली यह बच्ची जवान हुई।
उसके सोने सी देह और अनुपम सौंदर्य की चर्चा कुछ शिकारियों के द्वारा राजा तक पहुंची। राजा ने छुपकर लड़की को देखा और उसके रूप पर मोहित हो गया। उसने उसका अपहरण करने की कोशिश की। तभी भैंस और भैंसा दोनों वहां आ गए। दोनों को आया देख राजा ने लड़की को बंधक बना लिया और घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। भैंस ने दरवाजा खोलने के लिए लड़की को बाहर से आवाज लगाई। लड़की बंधक थी, वह कैसे दरवाजा खोल पाती। उसने बिलखते हुए राजा से आग्रह किया कि वह उसे छोड़ दे, पर राजा ने लड़की को मुक्त नहीं किया। अतः भैंस और भैंसा दोनों दरवाजा खोलने की कोशिश करने में सर पटकते पटकते मर गए। उनके मर जाने के बाद राजा ने बलपूर्वक लड़की को अपनी रानी बना लिया। अब आप सोचते होंगे कि इस कहानी से दुर्गा के सच का क्या मतलब है। इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो आइए आपको और बताते हैं। आप सोचते हैं कि दुर्गा सप्तमी अथवा दुर्गा पूजा की कहानी, जिसमें आदि शक्ति दुर्गा कथा का क्या लेना देना है। जो अभी हम कहानी सुनाए आपको, जो है आदिवासी जो कहानी सुनाए, मुंडा आदिवासी की कहानी सुनाए, इससे दुर्गा जी का क्या लेना देना है। इस पर बात करने से पहले एक और आदिवासी कथा का पाठ कर लेना उचित होगा। एक और आदिवासी कथा आपको सुनाते हैं जिसे गैर आदिवासी समाज नहीं जानता। यह कथा संथाल आदिवासी समाज में प्रचलित है। किसमें पर संथाल आदिवासी, अभी वो ऊपर जो हम आपको कहानी सुना रहे थे कि मुंडा आदिवासी की कथा, अब सुना रहे हैं आपको संथाल आदिवासी की कथा। संथाल आदिवासी समाज में प्रचलित है दशाएं, जो दुर्गा पूजा के समानांतर मनाया जाता है। यानी जो है जो गैर संथाल आदिवासी नहीं है उनके अंदर दुर्गा पूजा मनाया जाता है, लेकिन जो संथाल आदिवासी हैं उनके अंदर दुर्गा पूजा के समानांतर दशाएं पूजा मनाया जाता है। जो दुर्गा पूजा के समानांतर मनाया जाता है, इसमें संथाल नौजुकों की टोली बनती है जो योद्धाओं की पोशाक में रहते हैं। टोली के आगे आगे अगुआ के रूप में कोई संथाल बुजुर्ग होता है, जो प्रत्येक घर में घुसकर गुप्तचरी का स्वांग करता है। दरअसल यह टोली प्रत्येक घर में अपने सरदार को खोजती है जो उनसे बिछड़ गया है। इस तरह टोली युद्ध की मुद्रा में नृत्य करते हुए आगे बढ़ती है। इस संथाल आदिवासी परंपरा दशाएं में टोली जिस सरदार को खोजती है उसका नाम दुर्गा होता है, जो अपने दिशों का मतलब होता है देश में, दिक्यों का मतलब होता है बाहरी लोग के अत्याचार और प्रभाव के खिलाफ अपने योद्धाओं के साथ युद्ध करता है। उसके बल और वीरता से दिक्कू यानी देशी लोग पराजित हो भयभीत रहते हैं। अंत में दिक्कू लोग छल का सहारा लेते हैं। उसे धोखे से बंदी बनाकर उसकी हत्या करने के लिए एक वेश्या से सहायता मांगते हैं। वेश्या सवाल करती है कि इसमें मुझे क्या लाभ। पुजारी वर्ग उससे आश्वस्त करता है कि अगर अपने रूप जाल में फंसकर वह दुर्गा को बंदी बनाने में साथ देगी तो युगों तक उसकी पूजा होगी। इस तरह से संथालों का सरदार दुर्गा बंदी होता है और मार डाला जाता है। आदिवासी सरदार दुर्गा को मारने के कारण उस वेश्या को महिषासुर मर्दिनी और दुर्गा की उपाधि मिलती है। अब आप सोचें कि वो संथाल आदिवासी की जो घटना है, जो दुर्गा को मारने के लिए उस वेश्या को महिषासुर मर्दिनी और दुर्गा की उपाधि मिलती है। नवरात्रि जो हम मनाते हैं उसे मारने में 9 दिन और 9 रात लगे थे, इसलिए नवरात्रि का चलन शुरू हुआ। इस तरह से दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई। बंगाल इसका केंद्र बना क्योंकि मूलतः संथालों की आबादी पुराने बंग से सटे इलाके अर्थात मान भूमि में निवास करती थी। इसी कारण दुर्गा प्रतिमा तभी बनती है जब वेश्यालय की एक मिट्टी उस मिट्टी में मिलाई जाती है, जिससे मूर्ति का निर्माण होना होता है।
इस दूसरी आदिवासी कथा से आप यह समझ गए होंगे कि पहली कथा जिसमें जंगल, भैंस और सोने की काया वाली लड़की का रूपक है का दुर्गा सप्तशती के साथ क्या संबंध है। दरअसल ये दोनों कथाएं मनुवादी दुर्गा सप्तशती का आदिवासी पाठ है, जिसे लोक कथा कहकर पुरोहित वर्ग में व्यापक जन समाज के सामने आने नहीं दिया। देवता बने हिजड़ा। मार्कंड पुराण में वर्णित एक घटना महिषासुर वध यह प्रकट करने के लिए पर्याप्त है कि ब्राह्मणों ने अपने देवताओं को कितना हिजड़ा बना दिया था। डॉक्टर अंबेडकर रिडल्ड इन हिंदूज में पृष्ठ 75 में भी आप देख सकते हैं कि दुर्गा पूजा का जो असली क्या है। जिस तरह से यह कह सकते हैं कि जो भारत के मूल निवासी थे आर्यों ने जब भारत पर आक्रमण किया, आक्रमण करने के बाद जो है इस देश को उन्होंने गुलाम बनाया, तो उन्होंने जो आक्रमणकारी थे, आर्य थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य रूप में थे, यहाँ के मूल निवासियों को जो उन्होंने जो है जो शूद्र बनाया था। तो शूद्र समाज में जो वर्ग आर्यों से ज्यादा लड़ा उसको अछूत बना दिया, और जो आर्यों से जो है आपको अपना हथियार डाल दिए वह लड़ने में सक्षम हो गए, वह उनसे मिलजुल कर रहने लगे। वही वो समाज जो है जो ओबीसी शूद्र कहलाने लगे, वह शूद्र कराने लगे, चूंकि उसकी दस्ता को स्वीकार कर लिए। और जो समाज जो आपको उससे जो है जो आर्यों से लड़ा और जो पहाड़ियों में रहने लगा, उस संथाल जो आदिवासी कहलाने लगा। लेकिन जो वर्ग आपको आर्यों से जो आपको जो है लड़ने में असमर्थ हो पाया, तो आर्यों के डर से जो जंगलों में भागे वही आदिवासी कहलाए। यानी भारत के जो चाहे अनुसूचित जाति, संवैधानिक भाषा में हम कह सकते हैं कि बाबा साहब ने जो है उसी आदिवासियों को उन्होंने अनुसूचित जनजाति कहा था। और जो अछूत थे, जो सबसे ज्यादा जो है आर्यों से लड़े, जो आर्यों ने उसको अछूत बना दिया, नीच काम करने पर विवश कर दिया, गांव से अलग कर दिया, अपवित्र कर दिया, जो घृणा के काम करने को मजबूर कर दिया, नाली किनारों के साथ रहने को मजबूर कर दिया। यानी आर्यों से जो सबसे ज्यादा लड़ा वह अछूत थे। उसी अछूतों को उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने एक सूची बनाए, और सूची बना करके उन्होंने जो अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट को उन्होंने दर्जा दिया। और जो समाज जो शूद्र समाज जो आर्यों और ब्राह्मणों को सेवा में लगे हुए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जो वैश्य थे उनके सेवा में थे, वो भी भारत का मूल निवासी शूद्र थे, उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने ओबीसी नाम दिया था। इस तरह से जो है भारत के जो मूल निवासी समाज है, चाहे वह शेड्यूल कास्ट समाज हो, चाहे वह शेड्यूल ट्राइब समाज हो, चाहे ओबीसी समाज हो, ये तीनों को मिला के ही भारत का जो है मूल निवासी समाज कहा जाता है, शूद्र समाज कहा जाता है। इसी समाज के महापुरुषों को आर्यों ने कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वो हराने का काम किया, मारने का काम किया। और जहां पर जो है ओबीसी समाज का या जो है शेड्यूल कास्ट समाज का या जो है शेड्यूल ट्राइब समाज का जो महापुरुष थे, उस महापुरुषों को जो है उससे लड़ने में जो आर्य जो कभी सीधा वो मुकाबला नहीं कर सकते थे, तब वहां पर जो उन लोगों ने जो है एक वेश्याओं का भी यूज किया, वेश्याओं की यूज करके उसको मरवाया। तो इस तरह से जो दुर्गा का सच क्या है, दुर्गा क्यों मनाई जाती है, तो अभी आपको बताएं मुंडा आदिवासी के और संथाल आदिवासी के जो घटना से आप स्पष्ट हो गया होगा कि जो दुर्गा पूजा मनाई जाती है वह मनाई जाती है कि जो आपको संथाल आदिवासी के पूर्वजों की हत्या कर जो है जो उस पर जो है जो मनाया जाता है, उस तरह का दुर्गा पूजा मनाया जाता है। और पहली बार दुर्गा पूजा कहाँ से मनाया गया, इस पर भी आपको बता रहे हैं कि 23 जून 1757 ईस्वी में दुर्गा पूजा के बंगाली विस्तार का एक घृणित इतिहास है। 18वीं सदी के पहले बंगाल में भी दुर्गा पूजा ऐसी कोई परंपरा नहीं थी। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो दुर्गा पूजा मनाई जाती है हमारे महापुरुषों को मार कर मनाई जाती है, लेकिन
SC ST OBC समाज, भारत के मूल निवासी समाज को इस दशहरे को नहीं मनाना चाहिए। इसलिए नहीं मनाना चाहिए कि उनके ही महापुरुषों को आर्यों ने मार गिराया था, और अब जो विजय का जो प्रतीक माना जाता है वो विजय का प्रतीक नहीं है, बल्कि धोखे से हमारे महापुरुषों को, SC ST OBC समाज के, भारत के मूल निवासी समाज को, महापुरुषों को मारा गया। तो ये था आपको दुर्गा पूजा का सच। फिर एक नई वीडियो के साथ जो है एक नई चीज लेकर आएंगे। तब तक लिए जय भारत, जय राष्ट्र, धन्यवाद।